बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्राफ पे कंटिन्यू करेंगे। बी पार्ट है लेक्चर 22। पिछले लेक्चर में हमने जस्ट ग्राफ के ऊपर डिस्कस किया था कि किसको कहते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं। आज हम थोड़ा आगे जाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये इन टॉपिक्स में से मजीद कोई हम कर सकें। डायरेक्टेड ग्राफ हैं, सिंपल ग्राफ, कंप्लीट बाइपार्टाइट, सब ग्राफ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री, ड्राइंग मोर देन वन पिक्चर फॉर अ ग्राफ, यानी एक ही ग्राफ के लिए ज्यादा पिक्चर्स हम बना सकते हैं। कंसिडर द ग्राफ स्पेसिफाइड एज फॉलोज। वर्टेक्स सेट इज V1, V2, V3, V4। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि ये जो हैं वर्टिसेस V1, V2, V3 एंड V4 इस ग्राफ के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे। This one is the graph. V1, V2, V3 and V4 are the vertices and edges are E1. This is E1. This is E2, E3 and this is the loop which is E4. तो इसी ग्राफ को हमने यहाँ पर एक और तरीके से एक्सप्रेस किया है। एक ही ग्राफ के लिए दो डिफरेंट पिक्चर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन उसमें एज एंड पॉइंट फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। मसलन आप यहाँ पे इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जो E4 है वो V3 पर है, यानी V3 पर ये लूप है। तो ये अगर इसी तरह से हम देख सकते हैं V1 जो है, V1 और V3 के दरमियान में जो एज है वो E1 है। V2 और V4 के दरमियान में एज E2 है और V2 और V4 के दरमियान में ही एज E3 है। तो ये दो एजेस पैरेलल एजेस हैं, तो ये पैरेलल एजेस ही रहने चाहिए चाहे हम इस ग्राफ को चेंज कर दें। इसी तरह से ये जो लूप है E4 ये V3 पे बन रहा है, इसको V3 पर ही बनना चाहिए, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि V3 पर E4 बना हुआ है। V1 और V3 के दरमियान में E1 एक एज है, राइट। नाउ ये आप यहाँ पर इस फिगर में देखिए कि एग्जैक्टली ये वाला जो ग्राफ है इसका एज एंड पॉइंट फंक्शन वही है जो इसका एज एंड पॉइंट फंक्शन है, यानी हर दो वर्टिसेस के दरमियान में जो एजेस हैं वो एग्जैक्टली वही हैं। V2, V4 के दरमियान में E2 और E3 है ये, और इसी तरह से बाकी सारे भी एग्जैक्टली वही हैं, लेकिन देखने में ऐसे लग रहा है ये दोनों की कि ये दोनों डिफरेंट ग्राफ्स हैं, लेकिन इनके एज एंड पॉइंट फंक्शन सेम है और ये ग्राफ्स भी बिल्कुल सेम है, राइट। Now let's come on these two drawings shown in figure. ये हमारे पास दो फिगर्स हैं। ये भी हमें देखने में ऐसे लग रहा है कि दो डिफरेंट फिगर्स हैं, लेकिन if we try to label these two, then we can make the same graph through these two pictures. मसलन पहली पिक्चर में आपको ये स्टार नजर आ रहा है और दूसरी में ये पेंटागन बना हुआ है। इसमें 5 कॉर्नर्स हैं, दोनों फिगर्स में 5 कॉर्नर्स हैं, तो ये 5 वर्टिसेस हैं। इन 5 वर्टिसेस को हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे और फिर साथ के साथ हम एजेस देखेंगे कि हमें यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं इसको V1 और इसको V2 कह दूं तो दरमियान में जो एज है अगर उसको E1 कहती हूँ तो इस केस में भी V1 और V2 के दरमियान में एज E1 ही होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ये भी ऑब्जर्व कर लें कि हर वर्टिसेस के दरमियान में 1, 2, 3, 4, 5 एजेस हैं। इसी तरह से इस स्टार में भी देखें कि 1, 2, 3, 4 और 5 एजेस ही नजर आ रहे हैं। So now let's come to towards labeling. अब यहाँ पर हमने इनको लेबल कर दिया है। मसलन दोनों ड्राइंग्स जो हैं वो यहाँ पे
यहाँ पे ड्राइंग बनाई हुई है और यहाँ पे हमने पहली जो ये स्टार वाली पिक्चर है उसमें हमने लेबल किए हैं वर्टिसेस, यानी V1, V2, V3, V4 और V5। तो ये जो वर्टिसेस हैं V1 और V2, इनके दरमियान में एज E1 है जो यहाँ पे एज एंड पॉइंट फंक्शन से शो किया हुआ है। E2 एज जो है वो V2 और V3 के दरमियान है। This is V2 and this is V3, so E2 is this one. E3 is the edge between V3 and V4. E4 is between V4 and V5. This is E4. And E5 is the edge between V5 and V1. तो यही एज एंड पॉइंट फंक्शन इस पेंटागन में भी है। मसलन V1 और V2 के दरमियान E1, V2 और V3 के दरमियान E2, V3 और V4 के दरमियान E3, V4 और V5 के दरमियान E4 और इसी तरह से V5 और V1 के दरमियान में एज E5 है। So these two figures are showing exactly the same graph. Even though कि ये दोनों डिफरेंट लग रहे हैं लेकिन बेसिकली दोनों सेम ग्राफ्स हैं। This is the definition of directed graph or digraph consists of two finite sets, vertices and edges, उसी तरह से जैसे कि हम ग्राफ में डिफाइन करते हैं, where each is associated with an ordered pair of vertices called its endpoints. If edge E is associated with the pair of vertices, then E is said to be the directed edge from V to W. तो जो edge है, अगर वो directed edge है, तो जो ग्राफ होगा उसको हम directed graph कहेंगे। This is another definition of simple graph. A simple graph is a graph that does not have any loops or parallel edges. In a simple graph, an edge with endpoints V and W is denoted V, W. Example is draw all simple graphs with the four vertices U, V, W and X and two edges, one of which is UV. So in this case we are going to draw simple graph. चार vertices हैं और दो edges हैं जिसमें से कि एक edge जो है वो U और V के दरमियान है। तो अब हम देखते हैं कि हमने सिंपल ग्राफ बनाने हैं तो हम हर दो vertices के दरमियान एक edge बना सकते हैं। U और V के दरमियान में एक एज ऑलरेडी गिवन है और टोटल इस ग्राफ में दो एजेस हैं, तो U और V हर सेट में एक एज U और V का हो जाएगा और एक एज और आपने यहां से बनाना है इन वर्टिसेस को लेके। ठीक है, गिवन फोर वर्टिसेस, देयर आर 4 C2, दैट इज दो एजेस हैं, चार वर्टिसेस में से दो एजेस हैं, तो ये these possibilities are 6, UV, UW, UX, VW and VX and WX। ठीक है ना, ये हमारी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टोटल कॉम्बिनेशंस बनते हैं इन एजेस के, जिसमें से कि एक जो है UV वो ऑलरेडी गिवन है। So now let's draw this simple graph कि 1 is UV के साथ है, हर दफा हम एक एज जो है वो U और V का ले लेंगे और एक एज हम अपनी चॉइस से बना लेंगे U और W, जो कि हमने पहले केस में U और W का बनाया है। दूसरी दफा जब हम चारों वर्टेक्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं तो एक एज U और V का बन जाएगा और दूसरा U और X का बन जाएगा, फिर U और V और W, अगेन U और V और X।
u और v, w और x। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 सिंपल ग्राफ बन जाते हैं इन गिवन रिस्ट्रिक्शंस के साथ, यानी 4 वर्टिसेस और 2 एजेस के साथ, राइट। Here we have another definition of complete graph. Let n be a positive integer. A complete graph on n vertices denoted kn is a simple graph with n vertices and exactly one edge connecting each pair of distinct vertices. तो जो complete graph होता है with n vertices, we can denote it kn. So if we try to draw a complete graph for one vertex, 2 vertices, 3, 4 and 5, then it means कि K1 contains only one vertex, K2 contains 2 vertices और K3 में 3 vertices हैं। तो अगर K1 में तो एक ही vertex है तो एक का तो हम पेयर नहीं बना सकते, इसमें सिंगल एक vertex होगा और उसका पेयर क्योंकि नहीं बनता किसी के साथ, तो एक सिंगल वर्टेक्स ही होगा। K2 में क्योंकि 2 वर्टिसेस हम ले रहे हैं, अगर V1 और V2 ले लें तो V1 और V2 के दरमियान में एक ही पेयर बनता है। मसलन के V1 और V2 2 डिस्टिंक्ट वर्टिसेस हैं तो उनके दरमियान में एग्जैक्टली एक एज बनता है। K3 पर आते हैं, दिस इज K1, दिस इज K2, दिस इज K3। तो K3 में क्योंकि 3 वर्टिसेस से ये कंप्लीट ग्राफ बन रहा है, तो अगर V1 और V2 एक डिस्टिंक्ट पेयर ले लें हम, तो उसके दरमियान में एग्जैक्टली एक एज ही मौजूद है। यहाँ पे V2 और V3 का एक और पेयर अगर ले लेते हैं तो उसके दरमियान भी एग्जैक्टली एक ही एज बन रहा है, और इसी तरह से V1 और V3 के दरमियान भी एग्जैक्टली एक पेयर बन रहा है, एक एज बन रहा है। K4 में यू कैन सी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 एजेस हैं, क्योंकि वर्टिसेस 4 हैं। तो 4 वर्टिसेस को जब डिस्टिंक्ट पेयर्स लेंगे तो V1 V2 का एक पेयर है, एक एज बन जाएगा। V2 V3 का एक और पेयर है, V3 और V4 का लेंगे तो एक एज है, V4 और V1 का लेंगे तो एक एज है। इसी तरह से V2 और V4 का भी एक हम पेयर ले सकते हैं जिसके दरमियान में एक एज बना लिया जाए, और V3 और V1 के दरमियान में भी इस पेयर के दरमियान भी एक एज बना लिया जाए, तो ये K4 जो है कंप्लीट ग्राफ बन जाता है। इसी तरह से K5 पर भी हमने एक कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, राइट।